अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हमारा वर्डप्रेस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा, मेरे चैनल का नाम गुलाम मुस्तफ़ा एसईओ। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, समझाया था कि डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है, उनका तारुफ किया था। आज हम अपने दूसरे लेक्चर में ये देखेंगे कि हम डोमेन कहाँ से खरीदते हैं, कौन कौन सी डोमेन की अक़साम है और कौन कौन सी होस्टिंग की अक़साम है, और डोमेन कितने प्राइस की मिलती है, कैसे हम अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर इसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। अब ये मेरे कहने का मकसद है कि जब हमने डोमेन और होस्टिंग ले ली है, अब हम आपस में इन्हें अटैच कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डोमेन और होस्टिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। डोमेन की अक़साम कितनी है, ये मैंने आपके सामने एक शीट ओपन की हुई है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर टाइप कर दिया, टाइप्स ऑफ डोमेन। डोमेन की कितनी अक़साम है, TLD, ये मैंने ऑब्जर्वेशनल लॉज लिखा है, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में डाला है टॉप लेवल डोमेन। इससे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि ये थोड़ा आपको इजीली पढ़ा जाए। ये टॉप लेवल डोमेन, डोमेन की दो अक़साम है, टॉप लेवल डोमेन और CCTLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अब पहली अक़साम पे चले जाते हैं। टॉप लेवल डोमेन क्या है, .com, .net, .org या .edu या etc मुख्तलिफ। कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अब कंट्री कोड, बहुत सी ऐसी डोमेन्स हैं जिसके आगे कंट्री का कोड लगा होता है, जैसे .पाकिस्तान, .UK, .USA, .कनेडा, मतलब इस तरह मुख्तलिफ जो कंट्रीज होते हैं आगे वो लगा देते हैं। पहले कुछ डोमेन्स ऐसी हैं जिसके आगे हम .com, .net या .edu लगाते हैं, वो हमारी टॉप लेवल डोमेन है। उसके बाद हमारी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है, दोनों टॉप लेवल डोमेन, पर उसके ऊपर जो सेकंड कैटेगरी है उसके ऊपर कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन आ जाती है। तो मजीद अब हम इसकी सब कैटेगरी डिस्कस करते हैं। .com किसे कहते हैं, .org किसे कहते हैं, .net किस चीज का मुखफ़फ़ है, .org, .edu, इसके ऊपर हम डिटेल और ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ये आप यहाँ देखोगे नोट पैड के ऊपर, टाइप्स ऑफ डोमेन। अब पहले हमने दो किस्म की अक़साम पढ़ी थी, टॉप लेवल डोमेन और कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अब हम .com, .net, .edu, .org, अब इसके ऊपर हम आ जाते हैं। .com किस चीज का मुखफ़फ़ है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। .com कमर्शियल, इसे हम कमर्शियल कहते हैं, www.com। .net ये नेटवर्क के लिए यूज होता है। .edu एजुकेशन वेबसाइट के लिए यूज होता है। .org ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के लिए यूज होता है। .gov गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए यूज होता है। .info अगर हम कोई इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बना रहे हैं। .int इंटरनेशनल, और भी ऐसी बहुत सी इसकी अक़साम है। अब .com के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल डिस्कस हो सकती है। मैं सिंपली बस मैंने आपको इतना बता दिया है कि .com अगर हम कोई कमर्शियल वेबसाइट बना रहे हैं, अब उसमें क्या है, कमर्शियल में क्या आ सकता है, थोड़ा आप अपना सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कि अगर आपने अपनी कोई ऐसी वेबसाइट जो बिजनेस के हवाले से बनानी है, आपने अपनी कोई वेबसाइट जो मैगजीन के हवाले से बनानी है, आपने अपनी कोई वेबसाइट जो न्यूज चैनल के हवाले से बनानी है, आपने अपनी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जो भी आप बिजनेस लेवल के लिए, अर्निंग के लिए आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, उसे उसके आगे हम .com यूज करते हैं। हाँ, लाजमी नहीं है कि हम कोई भी उसके ऊपर कैटेगरी लगाते हैं, पर जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा वर्किंग वाली जो वेबसाइट्स हैं उनके आगे .com लिखा होता है। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा .com की जो वेबसाइट इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि हमने उस जगह जाना है, उस चीज को ऊपर फोकस करना है कि जहां हमारा यूजर है हमारी वेबसाइट को रीड करे, हमारे वो टॉपिक जो हमने उसके ऊपर अपलोड किए हुए किसी भी हवाले से, हमने कोई अपनी ट्रैवल गाइड बनाई हुई है, कोई ऐसी वेबसाइट जो मेरे को पता है बिजनेस के हवाले से या अखबार के हवाले से, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जो हमने बनाई है जिसके ऊपर किसी को इंफॉर्मेशन मिले या कमर्शियल लेवल की, तो उसके ऊपर हम सारी ये डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों,
ये मेरा लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो सकता है। आपने इसे तवज्जो और गौर से सुनना है, क्योंकि डोमेन और होस्टिंग मेन चीज़ है जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट की बुनियाद खड़ी होगी। अच्छा डोमेन नेम, अच्छी होस्टिंग, उसी की बेस के ऊपर हम एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। अगर हमने डोमेन और होस्टिंग किसी अच्छी कंपनी से ना ली, अच्छी वेबसाइट से ना ली, अच्छी रजिस्टर्ड वेबसाइट से या सॉफ्टवेयर हाउसेस से हमने परचेज ना की, तो हमारा जो वेबसाइट का मकसद है बनाने का वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि ऑनलाइन अर्निंग करना, ऑनलाइन हमने कमाना है। अब कैसे कमाना है? जब हम कोई चीज अच्छी परचेज करेंगे, अच्छी जगह की सेटिंग करेंगे, तो इंशाल्लाह हमें वहां ऑप्शन भी, एडवांटेज भी बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमें डोमेन और होस्टिंग की सहूलत देते हैं। सबसे पहले नेम चीप है। नेम चीप के बाद सिंपल होस्ट है, होस्टिंगर है, गोडेडी है, बिल्यू होस्ट है, सिक्वेयर स्पेस है। ये आप मेरा माउस देख रहे हो, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद नेम सिलो है। और भी बहुत सी हजारों ऐसी वेबसाइट्स हैं या वेयर हाउसेज हैं या रजिस्टर्ड कंपनी है जो हमें डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कहाँ से डोमेन लेनी है और कहाँ से होस्टिंग लेनी है। क्या हमने एक ही जगह पे होस्टिंग लेनी है? फर्ज करो जिस तरह नेम चीप है, अगर हम नेम चीप से डोमेन लेते हैं तो हमें ये होस्टिंग की सहूलत भी देते हैं। सिंपल होस्ट है, सिंपल होस्ट भी हमें ये सहूलत देता है। गोडेडी, होस्टिंगर, ये तमाम टॉप क्लास हमारी वेबसाइट्स हैं, वेयर हाउसेज हैं, जहां से हम अच्छी से अच्छी डोमेन और होस्टिंग ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन भी है। हम फर्ज कर लो डोमेन ले लेते हैं नेम चीप से और होस्टिंग ले लेते हैं सिंपल होस्ट से। बेस्ट है, हमारी अपनी मर्जी है। फिर हम इसका पेयर अटैच करेंगे, वो भी मैं आपको डिटेल ब्रीफ के साथ बताता हूँ, मुकम्मल ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। अब ये जितनी भी कंपनियां हैं, मैंने यहाँ भी 7 मेंशन किए हैं और तो बहुत ज्यादा हैं। ये जो टॉप हैं, इसके अलावा और भी बहुत सी टॉप हैं जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं कर सकता, कोई टाइम जितना ज्यादा इसे डिस्कस करते जाएंगे तो ये लेक्चर लंबा होता जाएगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद वेबसाइट बनाना है। उसके लिए बेसिक और इनिशियल चीजें हमें पता होना जरूरी है, जिसके लिए मैं इतना थोड़ा यहाँ इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ आपके फायदे के लिए। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको मालूमात मिलेगी। मतलब ये जितनी मैंने कंपनीज या वेबसाइट्स लिखी हैं, ये वेयर हाउसेज लिखे हैं, यहाँ से हम वेबसाइट भी, सॉरी, डोमेन भी परचेज कर सकते हैं और होस्टिंग भी परचेज कर सकते हैं। ये दोनों डोमेन और होस्टिंग के लिए हैं, दोनों ही हमें सर्विसेज दे रहे हैं। अब मजीद हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर हम नेम चीप से डोमेन लें तो उसके बाद सैंपल होस्ट के ऊपर हम जाके होस्टिंग खरीदते हैं, तो हम आपस में इन्हें अटैच कैसे करेंगे? तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होता जा रहा है, तो मजबूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा मुझे देनी पड़ गई है। क्योंकि इस लेवल की इंफॉर्मेशन कोई भी आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं देगा। ये पेड कोर्स के लिए इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं, मैं आपको ये मुकम्मल इंफॉर्मेशन, तमाम मालूमात यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसमें आपको फायदा हो जाए, आपका भला हो जाए, कि आप इस काबिल हो जाओ कि आप ऑनलाइन अर्निंग करो और मुझे भी दुआ दो और आपको भी फायदा होगा। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, होस्टिंग कहीं और जगह से लें, डोमेन किसी और जगह से लें, तो इससे आपस में हम कनेक्ट कैसे करेंगे? तो मजीद इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक ले जाऊं, आपको इस पोजीशन तक पहुंचा दूं कि आप बहुत अच्छी अर्निंग करो वेबसाइट बनाकर। स्टार्ट में मेरी कोशिश है इंशाल्लाह आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और ये तमाम चीजें भी इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। फर्स्ट जो इनिशियल है, आपको वर्डप्रेस के ऊपर मैं मुकम्मल डिटेल करूंगा। उसके लिए मैं अपनी अलहदा वीडियोस बनाऊंगा, वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगी। अच्छा, अब बात आ जाती है डोमेन और होस्टिंग। फर्ज करो हमने डोमेन परचेज की है ये नेम चीप से और होस्टिंग लिया हम सैंपल सैंपल होस्ट से हम होस्टिंग ले रहे हैं। अब आपस में हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे? अब होस्टिंग के अंदर सर्वर्स होते हैं, उसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं। उस होस्टिंग के अंदर हम जाके जो स्पेसेस होते हैं उसके अंदर अलग सर्वर होता है, उसके साथ हम डोमेन को कनेक्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ये फिर नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में
میں آپ کو سمجھاؤں گا، دکھاؤں گا، لائیو دکھاؤں گا کہ ہم ڈومین اور ہوسٹنگ کیسے پرچیز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا، کیونکہ آج لیکچر تھوڑا لینتھی ہو گیا ہے۔ مزید انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔